हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने देखा कि एंगुलर मॉड्यूल लोडिंग का क्या कंसेप्ट होता है, उसमें हमने ईगर लोडिंग के बारे में फोकस किया और डिटेल्स में देखा कि ईगर लोडिंग क्या होता है, क्या कंसेप्ट होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं और क्या उसका एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। राइट। और आज दोस्तों आपके जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम ये देखें कि लेजी लोडिंग क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछला वीडियो आप जरूर एक बार विजिट कर लें, ताकि ईगर लोडिंग देखने के बाद ही आपका लेजी लोडिंग का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। इसलिए आप पिछला वीडियो जरूर देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। और दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें हम ये देखेंगे लेजी लोडिंग का, लेजी लोडिंग का क्या कंसेप्ट होता है, इसका कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्स में विद प्रैक्टिकल देखेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल की आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मैं जैसे ही कोई नया वीडियो डालूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। लोडिंग क्या होता है कि ऑन डिमांड लोड होता है, कि मीन्स कि जैसे ईगर लोडिंग में क्या होता था कि जैसे ही यूजर आपके एप्लीकेशन के लिए आपके यूआरएल को हिट करता है तो सारा मॉड्यूल, सारे फीचर, सारे फंक्शंस, जो भी पाइप सर्विस हो, सब कुछ एक ही साथ लोड हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि एप्लीकेशन स्लो हो जाता है। राइट। लेकिन उस चीज को ठीक करने के लिए लेजी लोडिंग कंसेप्ट में आया। तो लेजी लोडिंग में क्या होता है दोस्तों कि स्टार्टअप में, एप्लीकेशन स्टार्टअप में ही हम सब कुछ लोड नहीं करते, हम वही चीज लोड करते हैं जो यूजर देखना चाहता है। राइट। मीन्स कि जैसे ही आप यूजर आपके एप्लीकेशन के यूआरएल को हिट करता है तो हम सब कुछ लोड नहीं करके केवल उसको होम पेज या जो चीज दिखाना चाहते हैं यूजर को वही हम लोड करते हैं। जैसे मान लो आपका एप्लीकेशन लॉगिन से स्टार्ट होता है तो केवल लॉगिन पेज दिखा देंगे, बाकी सारे एप्लीकेशन हम लॉगिन के बाद ऑन डिमांड लोड करेंगे। जिस मेनू पर क्लिक करेगा यूजर उस मेनू से रिलेटेड मॉड्यूल को हम लोड करेंगे। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारा एप्लीकेशन फास्ट हो जाता है, जल्दी लोड हो जाता है, हम उसी चीज को लोड करते हैं जो यूजर देखना चाहता है। तो लेजी लोडिंग बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है एंगुलर के लिए या किसी भी सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। राइट। तो मीन्स इसमें हम वही चीज स्टार्टअप में लोड करते हैं जो यूजर को हम दिखाना चाहते हैं, उसके बाद जिस चीज पर, जिस लिंक पर यूजर क्लिक करता है उस मॉड्यूल को हम ऑन डिमांड लोड करते हैं। राइट। तो इससे क्या होता है कि हमारा एप्लीकेशन फास्ट हो जाता है। राइट। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि हम फीचर मॉड्यूल भी जो है, जो फीचर मॉड्यूल के बारे में पिछले वीडियो में बताया कि फीचर मॉड्यूल का कंसेप्ट क्या है, उसको भी हम क्या करते हैं कि जो लोड चिल्ड्रन प्रॉपर्टी होता है उसमें राउट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कॉन्फ़िगर करते हैं। और एक चीज और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है दोस्तों कि हम सारे मॉड्यूल को app.module.ts फाइल में कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं, उसको वहां पर ऐड नहीं करते, रेफरेंस नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि app.module.ts फाइल एप्लीकेशन लोड होते ही लोड हो जाता है, अगर वहां पर डाल देंगे तो आपका एप्लीकेशन ईगर लोडिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए जो भी हम राउट का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटिंग के अंदर करते हैं, राउट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सारे राउटिंग का कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। राइट। और यहाँ पर लोड चिल्ड्रन प्रॉपर्टी होता है जिसके अंदर हम अपने मॉड्यूल को ऐड करते हैं, जिससे हमारा लेजी लोडिंग का कंसेप्ट आता है। आगे देखते हैं दोस्तों। आपका मॉड्यूल ऑन डिमांड लोड होता है तो उसे हम लेजी लोडिंग कहते हैं। और इसको हम कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं? लोड चिल्ड्रन प्रॉपर्टी से, राउट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक छोटा सा कोड लिख रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लोड चिल्ड्रन के अंदर हमने कंट्री को ऐड किया है। पाथ कंट्री क्या है, उसके अंदर लोड चिल्ड्रन के अंदर हमने ऐप स्लैश कंट्री, मीन्स ये कंट्री हमारा मॉड्यूल है, उसके अंदर कंट्री मॉड्यूल जैसे हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है। इसको हम कोडिंग करके दिखाएंगे आगे इसी वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों यहाँ पर आप नोटिस करने वाली बात यह है कि दिस मॉड्यूल मस्ट नॉट बी इंपोर्टेड इन एप्लीकेशन मॉड्यूल, अदरवाइज दे विल बी ईगरली लोडेड। मीन्स कि जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि आप किसी भी मॉड्यूल को आप एप्लीकेशन डॉट मॉड्यूल डॉट होता है जो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल होता है उसमें आप इंपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं तो आपका एप्लीकेशन ईगर लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट। तो दोस्तों मेन कंसेप्ट यही है कि अगर आपका एप्लीकेशन साइज में बड़ा हो गया तो आप उसको लेजी लोडिंग में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर ईगर लोडिंग में काम करेंगे तो आपका एप्लीकेशन स्लो वर्क करेगा। उसी चीज को ठीक करने के लिए लेजी लोडिंग लाया गया है। राइट। तो दोस्तों चलिए चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ और इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं किस तरीके से हम एप्लीकेशन को कन्वर्ट करते हैं लेजी लोडिंग में, किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं, सब कुछ हम डिटेल्स में देखेंगे। तो चल चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। वीडियो में हमने ये देखा था कि हम app.module.ts फाइल में ही अपने
सारे फीचर्स मुझे जैसे कंपनी मॉड्यूल, पर्सन मॉड्यूल को हमने यहीं पर इंपोर्ट कर लिया और इसको यहीं पर हमने डिक्लेयर कर लिया है। इससे क्या होता था कि अब जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होता था, हमारे ये दोनों मॉड्यूल भी लोड हो जाते थे, तो हमारा एप्लीकेशन स्लो हो जाता है, राइट। हमने उसको रन कराकर दिखाया था। अगर आपने मेरे पीछे वाले वीडियो जो हमारा ईगर लोडिंग का उसको आपने नहीं देखा है तो काइंडली आप उससे एक बार जरूर विजिट कर लें, ताकि ये लेजी लोडिंग आपको अच्छे से समझ में आए। तब आपको पता चलेगा कि पहले कैसे था, अब हम वहाँ पर क्या चेंज करेंगे। इसलिए आपको एक बार जरूर विजिट करना चाहिए ईगर लोडिंग का वीडियो। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको एक बार जरूर विजिट करें। तो दोस्तों हमने क्या किया कि यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है और बाकी सारा कोडिंग वैसे ही है जो पिछले वीडियो में था, हमने कैसे राउटर लिंक सेट किया था। तो इसको मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ कि कैसे लोड करता है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमें कहाँ पर चेंज करना होगा, कहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होगा, जिससे कि हमारा एप्लीकेशन लेजी लोडिंग में आ जाए, राइट। तो हमने इसको सेव किया और हम देखेंगे यहाँ पर कि हमारा एप्लीकेशन रन कर चुका है। और यहाँ पर हम अगर इंस्पेक्ट करके देखें तो क्या होगा कि कंसोल के अंदर जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि कंपनी मॉड्यूल, पर्सन मॉड्यूल सारा एक ही साथ लोड हो गया है, आप देख सकते हैं, राइट। क्योंकि ये जो कंपनी मॉड्यूल लोडेड, पर्सन मॉड्यूल लोडेड जो आ रहा है दोस्तों, ये कंपनी मॉड्यूल, जैसे पर्सन हमने क्लिक किया, ये पर्सन के लिए है, तो ये एक बार लोड हो चुका है, राइट। इसे दोबारा लोड नहीं कर रहा है। तो अगर ये कहाँ से आ रहा है मैं आपको ये दिखाऊं कि अगर हम कंपनी जब मॉड्यूल लोड हो रहा है तो उसके अंदर जो कंपनी डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल है, यहाँ पर हमने कंसोल डॉट लॉग के अंदर इसको हमने प्रिंट कर रखा है। तो ये पहले लोड हो जा रहा है, मीन्स कि जैसे ही एप्लीकेशन लोड हो रहा है उसके साथ ही हमारा लोड जा रहा है। उसी तरीके से पर्सन के अंदर भी हमने पर्सन डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल के अंदर पर्सन मॉड्यूल हम लिख रखा है, ये लोड हो जा रहा है। उसके बाद ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल लोड हो रहा है, इसमें हमने ऐप मॉड्यूल डॉट लोडेड लिखा है। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। इससे क्या हो रहा है दोस्तों कि एक ही साथ सब लोड कर दे रहा है, तो हमारा एप्लीकेशन स्लो हो जाता है। छोटे लेवल पर तो सही चलता है, बट बड़े एप्लीकेशन के लिए ये बहुत ही स्लो कर देगा। कि बहुत बड़े एप्लीकेशन में क्या होता है, बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं और बहुत सारे मॉड्यूल एक साथ लोड हो जाए तो एप्लीकेशन स्टार्ट होने में टाइम लग सकता है। इसलिए कंसेप्ट है लेजी लोडिंग का। लेजी लोडिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, हम कहाँ चेंज करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली बात तो हमने जैसे बताया था आपको कि ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में हम सारे मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ से हम इसको हटा देंगे। मैं आपको यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ, यहाँ से इसको हटाना होगा हमें। अगर यहाँ से नहीं हटाएंगे तो ये हमारा ईगर लोडिंग में चला जाएगा, एक ही साथ लोड कर देगा सबको। हमने यहाँ से हटा दिया। जब यहाँ से हटा दिया दोस्तों तो हमें यहाँ से हटा भी दिया और हमने यहाँ पर इसका लिंक भी दे रखा है। तो इसको हम कन्फिगर करेंगे, राइट। कन्फिगर कहाँ करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए दोस्तों हम कहाँ जाएंगे कि ऐप राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में जहाँ कन्फिगरेशन है इसमें हम चेंज करेंगे। राउट्स का जो कन्फिगरेशन है, जो राउटिंग का कन्फिगरेशन है, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हम ऐड करेंगे अब उन सारे पाथ को जो कि हमें लोड चिल्ड्रेन के अंदर डालना होगा, राइट। लेजी लोडिंग के लिए, क्योंकि वहां से हम हटा दिया था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हम कॉमा लगा लेते हैं और इसमें हम लिखेंगे पाथ, और पाथ में हम डालेंगे कंपनी जो कि हमारा मॉड्यूल है। उसके बाद इसको हम फॉर्मेटेड कर लेते हैं, यहाँ पर कॉमा होता है। और उसके बाद इसमें हम सेट करेंगे लोड चिल्ड्रेन को, राइट। लोड चिल्ड्रेन में हम डालेंगे तो पूरा पाथ डाल देंगे, ऐप स्लैश कंपनी, जो कंपनी के अंदर है, कंपनी मॉड्यूल के अंदर है, राइट। उसके बाद हम डालेंगे कंपनी डॉट मॉड्यूल, कंपनी मॉड्यूल को हम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लगाते हैं दोस्तों हैश, और उसके बाद हम लिखते हैं कंपनी मॉड्यूल, राइट। और यहाँ पर हम, ये हो गया हमारा लोड चिल्ड्रन का कर दिया। उसी तरीके से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, पर्सन के लिए भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं, राइट। यहाँ पर हम पर्सन के लिए लगा लेंगे और यहाँ पर हम लिख लेंगे पर्सन।
पर्पस हमें यहाँ पर चेंज करना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे पर्सन और यहाँ पर हम लिखेंगे पर्सन और यहाँ पर पर्सन मॉड्यूल कर देंगे। राइट। और इसके बाद हम दोस्तों क्या करेंगे कि हमारा जो डायरेक्ट पाथ होता है तो उसको हटा देंगे ताकि हमारा एप्लीकेशन सिंपल रन करे, डायरेक्ट किसी पेज पर ना जाए। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि हम जाएंगे जो हमारा कंपनी मॉड्यूल है इसके राउटिंग मॉड्यूल में, और यहाँ पर जो कंपनी का पाथ दिया हुआ है इसको हम ब्लैंक कर देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पर ऐप राउटिंग अगर हमने दे रखा है उसी तरीके से हम पर्सन में जाएंगे और पर्सन राउटिंग के अंदर जाकर इसको ब्लैंक कर देंगे। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमने इसका पाथ सेट कर रखा है आप राउटिंग डॉट टीएस फाइल में हमने यहाँ पर, राइट। तो इसके बाद इस फाइल को हम सेव करेंगे, ये दोनों फाइल सेव हो जाना चाहिए। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बिंदी टाइप करेंगे मीन्स कि अनसेव्ड फाइल है, इसको हम सेव करेंगे। इसके बाद क्या होगा दोस्तों कि अब हम जैसे ब्राउजर पर जाएंगे तब हमें इसका जो लोड चिल्ड्रन का है इफेक्ट दिखेगा, हमारे लेजी लोड का इफेक्ट दिखेगा हमारे ब्राउजर पर। तो चलते हैं हम ब्राउजर की तरफ। तो आप यहाँ पर ब्राउजर पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा अभी यहाँ पर केवल ऐप मॉड्यूल लोड जो है ऐप मॉड्यूल है वो लोड हुआ है। उसके बाद जैसे ही हम कंपनी पर क्लिक करेंगे मीन्स कि अभी हमारा कोई भी फीचर्स मॉड्यूल लोड नहीं हुआ, जैसे हम कंपनी पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी मॉड्यूल लोड हो गया, राइट। और इसका कंपनी मॉड्यूल का जो कंपोनेंट है उसका लिस्ट आ गया, यहाँ पर आप कोई भी कंपनी लिस्ट देख सकते हैं। जैसे हम पर्सन पर क्लिक करेंगे उसके बाद हमारा ये पर्सन मॉड्यूल लोड हुआ, राइट। ये कहाँ से आ रहा है आपको मैं दिखा दूं कि ये हमारा जो कंपनी है उसका जो हमारा ये कंपनी.ts फाइल है इसके अंदर जो मॉड्यूल है, राइट। इसके मॉड्यूल में हमारा कंपनी मॉड्यूल लोडेड लिख रहा है जो हमने console.log में राइट कर रखा है। उस तरीके से पर्सन के अंदर भी person.module.ts फाइल इसमें हमने लिख रखा है। मीन्स कि हमें ये देखने को मिल रहा है दोस्तों कि लेजी लोड में क्या हो रहा है कि बस जो रूट मॉड्यूल होता है मॉड्यूल लोड हो रहा है पहले, उसके बाद ऑन डिमांड यूजर के डिमांड पर हमारा जो फीचर मॉड्यूल होता है उसको लोड कर रहा है। जैसे ही हम कंपनी पर क्लिक करते हैं तो हमारा कंपनी मॉड्यूल लोड होता है, जैसे ही हमारे पर्सन पर क्लिक करते हैं तो हमारा पर्सन मॉड्यूल लोड होता है। तो ये होता है दोस्तों लेजी लोडिंग, मीन्स कि हमारे यूजर के डिमांड पर होता है ये, राइट। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि लेजी लोडिंग क्या होता है। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे दोस्तों कि प्री लोडिंग क्या होता है। 3 टाइप का लोडिंग होता है, हमने पहले देख रखा है कि ईगर लोडिंग क्या होता है, उसके बाद अभी हमने देखा कि लेजी लोडिंग क्या होता है, उसके बाद अगला जो लोडिंग है वो प्री लोडिंग है। तो उसको हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। आई थिंक इसको आप समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लोगों में शेयर करिए ताकि सबको देखने को मिले, जिससे कि हमारा मनोबल और भी बढ़ता है और हम नए नए वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।